परमेश्वर की नाम की महिमा हो। मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए और परमेश्वर के उपस्थिति में कुछ समय बिताने के लिए जो अवसर प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा इस आराधना में, इस मीटिंग में जुड़े हर किसी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं स्वागत करता हूँ। कई हाली बहने और कन्नन ब्रदर और कई ऐसे हमारे प्रियजन हमारे साथ में आज हैं। आप सभी के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमें सभी को आशीष करने पाए। कुछ देर के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर हमारे ध्यान देंगे। फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय का उसका 5वां आयत हम आज की परमेश्वर की वचन की मनन के लिए चुना है। फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5वां आयत वो इस प्रकार है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. जो वचन हमने पढ़ के सुना है, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस फिलिपियों का कलीसिया के लिए लिखा हुआ पत्री में से एक भाग है। फिलिपियों का जो कलीसिया है, अगर उसके बैकग्राउंड हम देखे जाएं, उस कलीसिया के अंदर ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह के कारण उनको कई तरह की शारीरिक, मानसिक और अलग अलग प्रकार की परेशानियों को यीशु मसीह के कारण सहन करना पड़ता था। ऐसा एक लोग था ये फिलिपियों का कलीसिया। बहुत सारे कष्ट उन्होंने मसीह के लिए सहा। तो जब हम इस वचन की ओर हमारे ध्यान लगाएंगे, प्रेरित पौलुस उस कलीसिया को अपना पत्री में, अपना खत में लिखता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कष्ट सहनते समय, पीड़ा सहनते समय यीशु मसीह का जो भावना था वो हमारा भी भावना होना जरूरी है। हालेलुया। वहां एक शब्द थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे, हिंदी में इस प्रकार है, स्वभाव। मसीहत का या मसीही जिंदगी का एक मूल, एक कॉर्नर स्टोन ऐसा हम बोल सकते हैं, या जो केंद्र बिंदु है वो है मसीही स्वभाव। हम सब जानते हैं, हम सभी का स्वभाव अलग अलग है। मेरा स्वभाव नहीं है रंजू ब्रदर का स्वभाव, रंजू ब्रदर का स्वभाव नहीं है शाजी अंकल का स्वभाव। सबका अलग अलग स्वभाव में है। वो भाव जब कलीसिया में आते हैं, मसीह में आते हैं, तो प्रेरित पौलुस कहता है हम सभी का स्वभाव एक होना जरूरी है। हम यीशु के स्वभाव को अपना स्वभाव में लेना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए पौलुस, प्रेरित पौलुस कहता है, अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। तो मसीह की जिंदगी जो है, हम अपने स्वभाव में मसीह के लिए जी रहे, ये नहीं, हम मसीह के स्वभाव में मसीह में जी रहे हैं। हालेलुया। तो मेरा
जन्म सिद्ध मेरी स्वभाव है। मुझे कुछ बातों से गुस्सा आता है, कुछ बात मुझे पसंद नहीं होता है, क्योंकि मेरा मानसिक स्वभाव है वो। वैसे हर किसी को अपना अपना स्वभाव रहता है। कुछ बातों से हम नाराज होते हैं, हमको पसंद नहीं आते हैं, हमको गुस्सा आता है। ये सब हम अपना अपना स्वभाव के कारण होता है। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो स्वभाव है वो सब खत्म हो गया। हमारा जो प्रायोरिटी है वो यीशु मसीह का स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ है। यानी हम कुछ परेशानी को, हम गुस्सा देने वाली कुछ बातों को सामना कर रहे हैं, उस समय हमें यह सोचना जरूरी है, अगर मेरी जगह अगर यीशु होता तो वो कैसे रिएक्ट करता। हम हमारे स्वभाव के हिसाब से रिएक्ट करना नहीं चाहिए, बल्कि यीशु मसीह उस जगह में होता, मेरी जगह में यीशु मसीह होता, तो यीशु मसीह कैसे इस बात को लेकर वो रिएक्ट करता। हालेलुया। यीशु मसीह को जिन्होंने थप्पड़ मारा, तो अगर हम में से कोई था उस जगह, तो हम हमारे स्वभाव में रिएक्ट करता। हालेलुया। इसलिए यीशु ने सिखाया, अगर किसी ने आपको एक गाल में आपको मारता, तो आपको दूसरा दिखाना है। आप कब ऐसा दिखा पाएंगे? जब आपका स्वभाव यीशु के स्वभाव में इक्वल हो जाएंगे या उसमें मेल हो जाएंगे, तब जाके आप ऐसा कर पाएंगे। नहीं तो हम एक आंख के लिए दूसरी की आंख, एक हाथ के लिए दूसरा हाथ, इस प्रकार हम रिएक्ट करेंगे। तो मसीही जिंदगी का जो सर्वोत्तम भाग जो है, हम हमारी जो स्वभाव है, हमारी नेचुरल जो स्वभाव है, उस स्वभाव को यीशु के स्वभाव के साथ, यीशु के स्वभाव को हम अडॉप्ट करना है। हमारे जीवन में यीशु के स्वभाव को अपनाना है। वो है मसीह की जीवन। हालेलुया। हम बाकी सब चीज हम अडॉप्ट करता है, हम दाढ़ी शेव कर देते हैं, या हम ऑर्नामेंट निकाल देते हैं, हम व्हाइट पहनते हैं, ये सब होना जरूरी है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि हम हमारी स्वभाव को बदले। हालेलुया। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी स्वभाव बदलने की जगह हमारे कई सी चीजें हमने बदल दिया। हमारे शर्ट को हम व्हाइट में बदल दिया, हमारे मूंछ को हम निकाल दिया, या और कुछ किया, हमने ऑर्नामेंट्स निकाल दिया, सब कुछ हमने निकाल दिया, और जो निकालना चाहिए वो अभी भी निकालना बाकी है। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस कलीसिया से कहता है कि आपको अभी एक चीज का जरूरत है, वो है कि आपको यीशु मसीह का स्वभाव में बदलना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हमने आज गीत गाया, ये मैं यीशु के पीछे चलने लगा हूं। हम पीछे पीछे चलते चलते परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम मसीही बन गए, हम मसीह बन जाएं, हमें देखने वाला मसीह को देख पाए, हमारा चाल चलन उसके जैसे बन जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में हालेलुया दूसरा एक वचन में अगर हम जाएंगे तो वहां पर क्लियर करके लिखा है, लेकिन मैं उसमें जाने के लिए नहीं चाहूंगा। इसी वचन के अंदर रहते हुए हम हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव कैसे लाएंगे, उस बात को हम देखेंगे। क्योंकि ये अटेंशन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अलग अलग जगह में बैठे हैं, इसलिए सबका अटेंशन यहाँ पर लाना मुश्किल है। इसलिए मैं दूसरे भागों में नहीं जा रहा हूं, इसी भाग में रहते हुए बात करेंगे।
तो यीशु मसीह के स्वभाव, तो मसीह जीवन जो है वो हम हमारे स्वभाव के साथ मसीह के लिए जीते, वो नहीं। हम मसीह के जो स्वभाव को अपना स्वभाव में लेते हैं, उसको मसीही जीवन कहते हैं। हालेलुया। अगर हम मसीह के स्वभाव को हमारे जीवन में कन्वर्ट नहीं कर पाया, अपनाया नहीं है, अपना नहीं पाया, तो हमारे जीवन में अभी हमें करने के लिए एक टास्क बाकी है, उसके बारे में मैं कहता हूं। हालेलुया। पौलुस कलीसिया से कहता है कि यीशु मसीह के स्वभाव आपको हो। हालेलुया। तो अगले जब हम देखे, जिसने यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में हम देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह का स्वभाव में पहला क्या है? 6वां आयत में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। മലയാളത്തിൽ അവൻ ദൈവ രൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? यहाँ पर हम क्या समझते हैं? वो परमेश्वर का स्वरूप में था। यीशु मसीह के बारे में जो यीशु मसीह का स्वभाव क्या है उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं, और यीशु मसीह का जो स्वभाव है हमारे जीवन में कैसे हम अडॉप्ट करेंगे उसको हम देखने जा रहे हैं। तो यीशु मसीह का पहला स्वभाव जो है वो परमेश्वर के साथ इक्वालिटी में था। हम भी वही चाहते हैं ना, हम भी इक्वालिटी को चाहते हैं। आज अमेरिका में कुछ दिनों से एक लड़ाई चल रहा है। क्या है? इक्वालिटी को लेकर। व्हाइट और ब्लैक के बीच में वो फर्क नहीं होना चाहिए और इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। इस विषय में इन दिनों में वहां पर बहुत बड़े प्रश्न हो रहा था, और इवन केवल इंडिया में या पूरे देश में आज स्त्री पुरुष के भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, इस प्रकार मांग रखे हुए हैं। स्त्री पुरुष से कम नहीं है, पुरुष स्त्री से ज्यादा नहीं है, इस प्रकार वाद विवाद हो रहा है। उसका मतलब है कि इक्वालिटी चाहिए सबको। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? यीशु मसीह का भी स्वभाव में इक्वालिटी को लेकर उनका स्वभाव में क्या था? हालेलुया। तो यहां पर कहता है कि वो परमेश्वर का स्वरूप में रहता था, परमेश्वर के रूप में रहता था, और उसने क्या किया? परमेश्वर के साथ, यानी पिता परमेश्वर के साथ का जो तुल्य होने का जो इक्वालिटी को अपना वश में रखना नहीं चाहा। उसका मतलब है कि मैं थोड़ा कम हो गया तो भी चलेगा। हेलो, आपके अंदर मसीही स्वभाव है कि नहीं, कैसे पता चलता है? हालेलुया। मुझे थोड़ा कम मिला तो भी चलेगा, क्या आपके अंदर वो सैटिस्फैक्शन है? हालेलुया। अगर माँ बाप के 2 बच्चे हैं तो एक चॉकलेट जब हम डिवाइड करके उनको देते हैं तो दोनों बच्चों वो डिवाइड किया हुआ उस टुकड़ा के अंदर देखते हैं, वो लोग दोनों लगाते हैं, आंखें लगाते हैं, फिर देखते हैं किसको ज्यादा मिला। हालेलुया। अगर किसी को कम मिला है तो वो नहीं खाएंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं इक्वली चाहिए उनको। जितना बड़े भाई को मिला उतना मुझे भी मिलना चाहिए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव को आप देखो,
बच्चे मुझे जो सुन रहे हैं, आपको मैं कहता हूं, अगर आपको यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर है तो आपको थोड़ा कम मिला तो भी चलेगा। हालेलुया। कितने लोगों के अंदर वो भावना है, मुझे थोड़ा कम मिला तो भी चलेगा, आई एम सैटिस्फाइड विथ एवरीथिंग। हालेलुया। ये कलीसिया के अंदर भी ये भाव है कि उसको ज्यादा मिला, उसको कम मिला। हालेलुया। हम पास्टर से इसलिए कई बार ऐसा सुनना पड़ता है, हम सुनते भी हैं कि आप उस घर में 20 मिनट बैठे थे, हमारे घर में 10 मिनट ही बैठे। आप वहां से चाय पिए थे, हमारे यहाँ पर चाय नहीं पिए। आप वहां पर खाना खाए थे, हमारे यहाँ पर खाना नहीं खाए। राजेंद्र जी हाथ उठा रहे, मेरे को कुछ बोल रहे या अपने आप को बोल रहे? हालेलुया। तो सब लोग चाहते हैं कि इक्वली रहें, इक्वालिटी चाहिए। हालेलुया। लेकिन आपको अगर यीशु की भावना, यीशु की स्वभाव आपके अंदर है तो हालेलुया, मैं कहने के लिए चाहूंगा, हालेलुया, परमेश्वर का वचन हालेलुया कहता है यीशु इक्वली रहने के लिए नहीं चाहा। यीशु ने क्या चाहा कि मुझे थोड़ा कम होना पड़ा तो भी मुझे चलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में इस स्वभाव को हम अडॉप्ट कर पाएंगे? हमारे जीवन में उस स्वभाव को हम अडॉप्ट कर पाएंगे कि हालेलुया मैं सैटिस्फाइड हूं, हालेलुया, मुझे कुछ अनुग्रह थोड़ा कम मिला तो भी चलता है। हालेलुया। एक सैटिस्फैक्शन की जीवन। हालेलुया। यीशु का क्या था? पहला चीज, ही वाज हैविंग, वो परमेश्वर का स्वरूप में था, ही वाज इक्वालिटी विथ गॉड हिमसेल्फ। लेकिन यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वो अपना वश में रखना नहीं चाहा, वो उसमें ही वॉज नॉट रेडी टू क्लिंग कि मुझे वो चाहिए, मैं तो ये छोड़ने वाला है ही नहीं। हालेलुया। कई बार हालेलुया जब एक दूसरे के साथ अगर दो व्यक्ति के बीच में कुछ बातें चलते हैं, कुछ बातें हम उनको समझाने जाते हैं, तो कई बार दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं होते। तो हम उस बात को लेकर हम कह सकते हैं कि अगर परमेश्वर की स्वभाव, यीशु मसीह की स्वभाव हमारे अंदर है तो हम बातों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन मसीही लोगों के अंदर अभी भी ऐसे चीजें हैं कि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि आई विल नॉट लीव इट, मैं वो मैटर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन आपके अंदर वो मसीही स्वभाव है, आप बातों को क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि आप मसीही स्वभाव में नहीं, आपकी स्वभाव में सोच रहे हैं, आपकी स्वभाव के अंदर आप विचार कर रहे हैं। लेकिन जब हम मसीही स्वभाव में जब हम परिवर्तन हो जाएंगे तो हम छोड़ देंगे। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं वचन से मेरे जीवन में और कलीसिया के जीवन में ये एक परिवर्तन होना जरूरी है कि हालेलुया मैं थोड़ा कम हो गया तो भी चलेगा, परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए। ये जो मसीही स्वभाव हम परमेश्वर का वचन में एक व्यक्ति के अंदर देख सकता है। एक एग्जाम्पल मैं कहने के लिए चाहूंगा, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उनके खुद के चेले लोग, जो यूहन्ना बपतिस्मा के चेले लोग थे, वो लोग उनको छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चले गया। तो हम होते उस जगह,
तो वहां बहुत बड़े मुश्किल काम, हम काम को बड़ा मुश्किल कर देते हैं। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है वहां पर? यीशु बढ़ते जाए और मैं कम होते जाऊं। उसमें उनका स्वभाव को अब देखिए, ये स्वभाव, ये भावना उनमें कैसे आया। हालेलुया। कई बार हम विषयों को, कई बार हम चीजों को हमारी स्वभाव में विचार करते हैं, हमारी स्वभाव में रहते हुए हम उसके बारे में सोचते हैं, इसलिए हम कई बातों को छोड़ना हमसे नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन मसीही, हालेलुया, उस स्वभाव हमारी अंदर, वी हैव टू कन्वर्ट, हमारी जो स्वभाव को हम यीशु के स्वभाव में, हालेलुया, मिलाना या यीशु मसीह के स्वभाव में बदलना हमारी अंदर जरूरत है। हालेलुया। He was not thinking मैं इक्वली परमेश्वर के साथ मैं इक्वली रहना चाहिए करके उन्होंने नहीं सोचा। उनके सोच में वो फर्क दिखाई देता। हमारे सोच को बदलने का समय आ गया है कि मैं थोड़ा कम होता गया तो भी चलेगा। हालेलुया। और इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी से बढ़कर यीशु मसीह में आप देखो, हम इक्वल नहीं है तो भी हम थोड़ा झुकने के लिए कई बार तैयार हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा मैं झुक लेता हूं। लेकिन यीशु मसीह थोड़ा झुका ऐसा नहीं है। क्या वहां पर लिखा, वो शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बट 7th वर्ड इन इंग्लिश, but made himself of no reputation। वो शब्द का गहराई आप समझ रहे हो? नो रेप्यूटेशन। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी छोड़ दो, थोड़ा कम होना छोड़ दो। यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वो he made himself of no reputation, मतलब खाली कर दिया, पूरा दे दिया। हेलो, हम थोड़ा झुकेंगे, पूरा जाने नहीं देंगे। थोड़ा हम भी सोचेंगे कि हमारे पक्ष भी न्याय है, हम क्यों जाने दे। हाँ, थोड़ी बातों को हम जाने देंगे। लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव में आप देखो, he was equal with God, he was having equality with God। परमेश्वर के साथ क्या शब्द हिंदी में, क्या परमेश्वर के स्वरूप में रहते हुए भी, हालेलुया, और उस इक्वालिटी को छोड़ा। इक्वालिटी को कैसे छोड़ा? हम जैसे छोड़ते वैसे नहीं, थोड़ा झुकते ऐसा नहीं। यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया, मतलब पूरा का पूरा पक्ष उनको दे दिया। चलो आप जीत गए बस। हम कई बार गुस्से में आके बोलते कि हाँ चलो तुम जीत गए, बस छोड़ दो। लेकिन हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या वहां पर लिखा है? वो परमेश्वर के साथ इक्वालिटी में रहते हुए भी उस इक्वालिटी को पकड़ के रखना नहीं सोचा, उस पदवी को वो पकड़ के रखना नहीं सोचा। वो झुका। कितना झुका? He made himself, नो, क्या लिखा वहां पर? himself with no reputation। पूरा का पूरा पदवी छोड़ दिया, पूरा का पूरा सारा मान दे दिया। चलो, क्या वो स्वभाव हमारे अंदर है? क्या हम ऐसा हो पाएंगे? मैं रोज जैसे प्रचार करता हूं वैसा नहीं, आज कुछ हटके प्रचार कर रहा हूं कि ये मैं मेरी वचन को मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर की वचन मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं।
कई बार हम हमारी सोच में, हमारी विचार में हम बातों को समझते हैं, हम विचार करते हैं, परमेश्वर की स्वभाव में रहते हुए नहीं करते। उस कारण से हम कुछ बात छोड़ने को हम तैयार नहीं होते। कुछ बात छोड़ने के लिए क्या, हम यीशु मसीह के जैसे अगर छोड़ देते हैं, यीशु मसीह ने कैसे छोड़ा? सब कुछ छोड़ दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। हम एक दूसरे को माफ करने वाले लोग हैं, माफ करते, लेकिन कितना माफ किया है? हालेलुया। यीशु ने, जो परमेश्वर ने जब हमारी पापों को जब छोड़ दिया, चलो जाने दिया, तो परमेश्वर कहता है कि मैंने पूरा वो समुद्र के उस गहराई में मैंने डाल दिया, मैं कभी उसको याद करूंगा भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जब करता है, उसकी स्वभाव ऐसा है कि एक बार जाने दिया, एक बार छोड़ दिया, उसका मतलब छोड़ दिया। लेकिन हम क्षमा करते हैं, हम भूलते हैं, हम आपस में सब करते हैं। कितना करते, कितना परसेंटेज तक हम जाने देते, कितना परसेंटेज तक हम झुकने तैयार हो जाते हैं, कितने परसेंट तक हम जाने देते हैं। हालेलुया। तो मसीही जीवन हो जो है, हालेलुया, हम हमारी स्वभाव के साथ मसीह के लिए जीना नहीं, हालेलुया, मसीह के स्वभाव को हमारे स्वभाव में बदलना, या हम पूरी तरह मसीह के स्वभाव में बदल जाना, उसको ही कहता है मसीही जीवन। हालेलुया। He made himself of no reputation, हालेलुया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। फिर क्या लिखा है? दास का स्वरूप धारण कर दिया। हालेलुया। इक्वालिटी से, इक्वालिटी विथ गॉड टू ए सर्वेंट। हालेलुया। सर्वेंट क्या है? उनको किसी चीजों के ऊपर अधिकार है ही नहीं। When he was equality with God, he was having the authority of everything. But when he emptied himself, जब उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया, जब अपने आप को नो रेप्यूटेशन में बदल दिया, हालेलुया, वो ऐसा रूप में आया कि एक दास के रूप में आया। He was not having any authority. हालेलुया। अपने आप को इतना बदलने के लिए, इतना झुकने के लिए, इतना हालेलुया झुकने के लिए वो तैयार हो गया। हालेलुया। कहां तक झुके? हालेलुया। सारा अथॉरिटी में से वो कोई चीज में अथॉरिटी नहीं है, ऐसा एक दास के रूप में वो अपने आप को बदल डाला। हर चीज के लिए पिता से बात करना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था। हेलो, हम मसीही जीवन में हर चीज हालेलुया हम प्रभु के अनुमति से करते हैं या नहीं? कभी कभार हम हमारी स्वभाव में हम हमारी बातों को करते हैं, कभी कभार मसीही स्वभाव में कुछ करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ही वाज इक्वल टू गॉड। वो जब इक्वालिटी को उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया, अपने आप में वो शून्य कर दिया, फिर हर चीज जो है वो परमेश्वर से बात करके परमिशन लेके करता था। हेलो, every day he was doing his ministry and every night he used to talk with his father. कल मैं क्या करूं? हालेलुया। क्या हम परमेश्वर से परमिशन लेके हमारी बातें करते?
कभी कभार जब हमसे नहीं होगा तब हम परमेश्वर से परमिशन लेने जाते, प्रेयर करने जाते कि प्रार्थना करते, प्रभु ऐसा करो वैसा करो। लेकिन जिस चीज हमसे हो जाएगा हम तो आराम से कर लेंगे, वो हमारा स्वभाव है, ये तो हम मुझसे हो जाएगा। हालेलुया। गतसमना में भी यीशु पिता से बात करता है, क्या करूं? हालेलुया। He made himself empty. He made himself of no reputation. Hallelujah. And took upon him the form of a servant. एक दास का स्वरूप धारण किया। He emptied himself. और मनुष्य की समानता में हो गया। He became equal with he made himself in the likeness of men. हमारे जितने एक दास के रूप में, एक मनुष्य के लाइकनेस में अपने आप को उन्होंने छोटा कर दिया, अपने आप को उन्होंने एम्प्टी किया। हालेलुया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हालेलुया। कई बार हम अपने आप को दीन करते हैं करके बोलते, सच में वो प्रार्थना खत्म होते ही हमारा दीनता जो है खत्म हो जाते। प्रियो, सिर्फ प्रभु के सामने नहीं, आपस में वो दीनता दिखना चाहिए। लेकिन आज कलीसियाओं में कैसा है, मैं बड़ा हूं, वो मुझसे छोटा है। हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के स्वभाव हमारी स्वभाव में हो जाते हैं तो हालेलुया, कलीसिया में हम सब एक होता है। कोई हम में कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम में सिर्फ मसीह ही बड़ा है। हालेलुया। And being found in fashion as a man, he humbled himself and become obedient unto death. Hallelujah. और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। हालेलुया। वो मसीही स्वभाव है। हम आज्ञा मानने वाले लोग हैं, लेकिन जब हमारी कुछ बातें आते हैं तब आज्ञा को हम एक साइड में रख देते हैं। हम हमारी स्वभाव में जो है वो हम कर लेते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब अपने आप को शून्य किया, वो अपने आप को अधीन किया, उसके बाद जब कुछ बात आए तो मनमर्जी किया, ऐसा नहीं है। अपने मृत्यु तक वो अधीन में रहा। हालेलुया। क्या वो स्वभाव हमारे अंदर है? जब he emptied himself, he was obedient to God and he was obedient until his death. Hallelujah. यीशु के पीछे चलने लगे हम। क्या हम यीशु के उस स्वभाव को हमारे जीवन में उतार पाया है? आर वी ओबीडियंट? परमेश्वर का वचन जो कहते हैं कुछ बात हमको पसंद है एंड वी ओबीडियंट,
हम उस बात को मान लेते हैं, हम वो बात को करते हैं, लेकिन जो बात हमसे नहीं होगा हम नहीं करेंगे। जो चीज हमें हट करेगा हम वो नहीं करेंगे। जो चीज हमारे अंदर उतारना है वो तो हम नहीं करेंगे, कुछ चीज हम करेंगे। हालेलुया। उसका मतलब है कि हम हमारे स्वभाव में परमेश्वर का वचन को मान रहे हैं, यीशु के स्वभाव में नहीं। हालेलुया। यीशु ने जब मिरेकल किया बहुत खुश हो गया। हाँ, मैं तो बहुत मिरेकल करता हूं, मैं लंगड़ों को चलाता हूं, अंधों को मैं आंखें देता हूं, बहुत खुश हो गया। लेकिन मृत्यु की बात आया, हम चमत्कार करने में हम नंबर 1 में खड़े रहेंगे, लेकिन कुछ बातें हमारे जीवन में कठिन है, वो बात में हम अपना लाइफस्टाइल, अपना स्टाइल दिखाएंगे। हालेलुया। यीशु के बारे में कहता है कि he was obedient unto his death। वो मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। तो कभी बीच में वो छोड़ के नहीं गया। That is what we sing, no turning back। एक बार चलने लगा है तो मतलब आपको चलना ही है, आज्ञाकारी बनना ही है, यीशु के जैसे बनना ही है। तो बीच में क्या कंफ्यूजन है? हमें अभी दुनिया भी चाहिए, मसीह भी चाहिए। दुनिया के लिए भी जीना है, मसीह के लिए भी जीना है। एक रूपांतरण हमारे अंदर, हमारे जीवन में होना अनिवार्य हो गया है। हालेलुया। हमें वो सब गाना बहुत पसंद है, तू बड़े मैं खटू। हम तो गाते हैं, बहुत अच्छा फीलिंग के साथ हम गाते हैं, लेकिन गाना खत्म होते ही वो घटना बढ़ना सब बंद हो जाता है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का वो स्वभाव हमारे अंदर आया, आप हालेलुया आपकी लाइफ को, मैं मेरे लाइफ को घटने देते, कोई बात नहीं। झुकने का स्वभाव, आज बड़ा छोटा नहीं चाहिए, इक्वली चाहिए एटलीस्ट। हालेलुया। लेकिन यीशु का स्वभाव कैसा है? वो इक्वालिटी को भी नहीं चाहा। हमें इक्वालिटी क्या, हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं इक्वली, एटलीस्ट इक्वली रखना चाहिए, लेकिन मन में कुछ और है। लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव में, अपना स्वभाव में उन्होंने दिखाया कि मुझे बड़ा भी नहीं होना है, इक्वली भी नहीं रहना है, मुझे कम भी नहीं होना है। और यीशु मसीह कहता है कि वो अपने आप को शून्य कर डाला। हालेलुया। मेरा नेट में थोड़ा सा इशू है, मैं जल्दी आऊंगा, कुछ सेटिंग्स मुझे करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुन पा रहे? हेलो। तो वो यहां तक आज्ञाकारी बना, मृत्यु तक, क्रूस के उस मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा, और क्रूस की मृत्यु भी सहन लिया। हालेलुया। सहन को लेकर हमको दिक्कत आता है।
हम आज्ञाकारी बनते, हम अपने आप को कम करने के लिए, घटाने के लिए, शून्य करने के लिए सब हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ बात सहने को लेकर आते हैं, वो हमसे नहीं हो पाते। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में कहता है, हालेलुया, वो क्रूस के मृत्यु भी उसने सहन लिया। स्वभाव, सहनने की स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, मानसिक स्वभाव है, इसलिए सहनता नहीं है। जब यीशु के स्वभाव में जब हम बदल जाएंगे, सहनने की क्षमता हमें मिलता है। यह बात मैं नहीं सहनूंगा। क्यों? क्योंकि आप आपके स्वभाव में जी रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? वो क्रूस के मृत्यु को सहन लिया। वो एक साधारण मृत्यु नहीं था, बहुत सहन के वो मरा। हमको सहन कर जीना मुश्किल है। फिलिपियों का कलीसिया को इसलिए परमेश्वर का दास लिख रहा है, यीशु सहन के मरा। His life was not a comfortable life. उसने बहुत कुछ सहा। प्रियो, जन्म लिया तो रहने के लिए एक अच्छा जगह नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं मिला, वो सहा। बड़ा होता गया तब कई लोगों ने बोला कि इसका बाप कौन है पता नहीं है, सहा। हालेलुया। इवन उनके रिलेटिव्स बोला कि इनको कुछ पागल, ये तो पागल है, he is having something problem. हालेलुया। कईयों ने बोला तू बेहोश से बोल, मतलब दुष्टात्मा से भरा हुआ है। वो भी सब सहना। हम कुछ बात सुन नहीं पाएंगे, हम सहन नहीं पाएंगे। वो कोई किसी ने कुछ बोला तो हम सहन नहीं पाएंगे, किसी ने कुछ किया तो हम सहन नहीं पाएंगे। प्रियो, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरे लिए प्रचार कर रहा हूं। सहनने की क्षमता बहुत कम होगा, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ऐसा कंफर्टेबल कुर्सी पे बैठ के जाके नहीं मरा, सहन के मरा, सहन के। कुछ सहनते तो सहनने के लिए भी वो क्षमता रखो। ठीक है, यीशु मेरे लिए इतना कुछ सहना तो मैं भी कुछ सहनूंगा। प्रेरित पौलुस का स्वभाव में ऐसा था कि हालेलुया, यीशु मसीह ने जो मेरे लिए सहा है, कलीसिया के लिए सहा है, उसमें कुछ भी थोड़ा रह गया तो मैं मेरा शरीर में उसको पूरा करने के लिए चाहूंगा, मैं उसके लिए वो सहूंगा। प्रियो, हम क्या सहनते हैं? हमारे पर्सनल लाइफ में कुछ यहाँ वहां कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं तो हम वो सब यीशु का अकाउंट में डाल देते हैं। हम यीशु के लिए सहना नहीं प्रियो। हालेलुया। हमें सहन के मरना है। फिलिपियों का कलीसिया का प्रॉब्लम यह था कि दे वर नॉट हैविंग एन आइडेंटिटी। उनके पास आधार कार्ड नहीं था, रेशन कार्ड नहीं था, हालेलुया, उनको कोई मानता नहीं था। हालेलुया। लेकिन प्रेरित पौलुस उनको लिखता है कि यीशु मसीह का स्वभाव में अगर आप कन्वर्ट हो जाएंगे, यीशु मसीह के उस स्वभाव को जब आप अडॉप्ट करेंगे, आप अडॉप्ट करेंगे, फिर आपको ये सब चीजों का कोई परवाह नहीं रहेगा। कोई आपको सैल्यूट नहीं किया, कोई आपका बारे में कुछ बोला नहीं, क्या फर्क पड़ता है। हालेलुया। कुछ समय पहले एक परमेश्वर का दास को प्रचार के लिए बुलाया, तो उनको अच्छी तरह उनको
इंट्रोडक्शन, उनका जो इंट्रोडक्शन नहीं बोला अच्छी तरह, वो क्या है, उनका ओहदा क्या है, वो क्या करता है, वो नहीं बोला। इसलिए वो जैसे जैसे प्रचार खत्म हो गया तो उनको बोला कि तुम मेरे बारे में अच्छे से नहीं बोला। हालेलुया। हमारे स्वभाव में वो मसीहत दिखना चाहिए। अपना शर्ट में मसीहत दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना मूंछों में दिखने में फर्क नहीं पड़ता, अपना बाकी चीजों में जो बाहर से दिखते हैं उसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उसमें फर्क नहीं होना चाहिए, उसमें फर्क होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा, उससे पहले आपके अंदर वो स्वभाव होना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का दास जो पहले सदी में यीशु मसीह के लिए जो कष्ट सहा है, जो वेदना सहा है, जो दर्द सहा है, जो यीशु मसीह के लिए सेवकाई किया, उनका भाव में आप देखो। उनके स्वभाव में वो दिखता था, वो यीशु मसीह का चेले है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने बोला कि आपका कपड़ा कोई लेते हैं, आपका क्या बोलते हैं, चादर कोई लेते हैं, आप दे दो उनको। 1 माइल चलने के लिए आपको कोई फोर्स कर रहा है कि 1 माइल मेरे साथ चलो, उसका मतलब है उस समय क्या हो जाता था कि जो राजा के लोग जो हैं, राजा के दास में से जो राजधानी में काम करते हैं, वो लोग जो हैं, जब उनको कुछ काम देते राजा की ओर से और कुछ बात ये एक जगह से दूसरा जगह में पहुंचाना है, तो वो लोग क्या करते, साधारण लोगों के ऊपर वो रख देते कि तुम उठाओ। तो यीशु मसीह क्या सिखाता है, जब आपको 1 माइल चलने के लिए वो कोई कहता है, यीशु मसीह कहता है कि 2 माइल उसके साथ चलो। वो है यीशु का स्वभाव। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में बोलना है तो आज पूरे दिन बैठ के बोलूं तो भी समाप्त नहीं होगा। हालेलुया। 9वां वचन भी बोल के मैं बंद करूंगा। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। किस कारण? उसके स्वभाव के कारण। हेलो, आपके स्वभाव और मेरे स्वभाव के कारण आपको ऊंचा पदवी नहीं, आपको सबसे नीचे रखना चाहिए, है कि नहीं? हालेलुया। हम प्रभु को डिमांड करते हैं कि हालेलुया मुझे आशीष दो, अनुग्रह दो। हालेलुया। लेकिन एक बात मैं कहने के लिए चाहता हूं, आप प्रेयर करने की जरूरत नहीं है मुझे बड़ा बड़ा बना दो। आपका स्वभाव बदल गया ना, तो अपने आप ऊंचा हो जाएंगे। ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് എന്താ? തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും। जो खुद को दीन करेंगे उसको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन 9वां आयत में लिखा है, इस कारण, कौन सी कारण? उसके स्वभाव के कारण। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको अति महान किया। इक्वालिटी से लेकर वो जब झुकने को तैयार हो गया, 0 बनने के लिए तैयार हो गया, तो परमेश्वर ने उनको उठाया। इक्वली नहीं किया, वहां वो शब्द को यूज किया, अति महान बना दिया। हेलो, जब आप झुकने के लिए, आप और मैं झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये अपना स्वभाव को छोड़कर यीशु मसीह के स्वभाव हमारे अंदर होने देंगे,
तो आप किसी का रिकमेंडेशन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आप ही आपको उठाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह खुद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा कि स्त्रियों में से जन्म हुए में से यूहन्ना के तुल्य में, यूहन्ना के समानता में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा था कि हालेलुया, यीशु मसीह के सामने वो कहता है कि मैं तो घटते जाऊं। जब अपने आप को दीन करने लगा, अपने आप को नम्र करते हुए उसने कहा, तो परमेश्वर उनके बारे में, यीशु मसीह उनके बारे में कहता है कि स्त्रियों में से जन्म लिया हुआ कोई भी नहीं है यूहन्ना के समानता में। प्रियो, वो स्वभाव जो है, हालेलुया, हमारी थोड़ा सा भावना को बदलो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। यीशु मसीह का वो स्वभाव हमारे जीवन में आने दो। हमारी स्वभाव जो है, हमारे कैरेक्टर जो है, हमारे स्वभाव के अंदर कई सारे हैं, हालेलुया, पसंद नापसंद वो सब है। वो सब छोड़ने के लिए जब आप तैयार हो जाएंगे, तब परमेश्वर की, यीशु मसीह के वो स्वभाव आपके और मेरे जीवन में लागू होगा। अगर यीशु मसीह का वो स्वभाव आपके अंदर आया, जैसे यीशु मसीह को प्रमोशन मिला है, आपको भी प्रमोशन मिलेगा। आपके प्रमोशन को कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। आपकी आशीष को कोई रोक नहीं पाएगा। यीशु मसीह को ऐसा नाम दिया कि किसी और व्यक्ति को वो नाम नहीं है, ऐसा श्रेष्ठ नाम दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर के पास ऐसा एक तोहफा आपके लिए है, सरप्राइज आपके लिए है। जो अपने आप को यीशु मसीह के स्वभाव में बदल डालना चाहता है, उनके लिए प्रभु के हाथ में एक तोहफा है। तो प्रियो, हम जो कुछ भी करने जाएंगे, जो कुछ भी डिसीजन लेंगे, जो कुछ भी हम करेंगे, हालेलुया, हम प्रभु के स्वभाव में होकर करेंगे। एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है वो यीशु के स्वभाव से लेकर करेंगे। ये हमारी हर चीज, हमारे हर डिसीजन वो यीशु के स्वभाव से होकर करेंगे। अपनी आंखों को हम बंद करें, प्रभु के उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है यीशु मसीह का वो स्वभाव आपके अंदर भी हो। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम मसीह बन के बहुत साल हो गए, हम बहुत साल हो गए बपतिस्मा लेके, लेकिन हमारा स्वभाव आज तक बदला नहीं है। शर्ट बदले, हमारे चेहरे बदले, बाकी ड्रेसिंग स्टाइल बदले, हमारा बाकी सब चीजें बदले, हमारे बाल कटिंग का स्टाइल बदले, सब कुछ बदले, लेकिन एक चीज अभी भी बदला नहीं है, हमारा जो स्वभाव है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके वचन के अनुसार मैं अपना स्वभाव को बदलने के लिए चाहूंगा। प्रभु आपकी स्वभाव मेरे अंदर होना मैं चाहता हूं। जैसे आप जिए वैसे मैं जीने के लिए चाहता हूं। इसलिए हम उस गीत को गाते, यीशु के जैसे चलने को, यीशु मसीह के जैसे जीने को, यही चाहता हूं मैं। अगर सचमुच जो चाहत आपके अंदर है तो हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। मैं आपको हालेलुया प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप से प्रचार कर रहा हूं। मैं जानता हूं मेरे अंदर ऐसी कई स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ मेरी अंदर वो स्वभाव है, आपके अंदर आपका स्वभाव है। हम सब जब यीशु का स्वभाव में बदल जाएंगे, तब जाके परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे।